राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं एक वृंदावन वाले जो जज साहब है उनकी कहानी। तो यह एक सच्ची कहानी है। हमें आशा है कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। ये कहानी इस प्रकार से है। एक केवट की गवाही के लिए भगवान स्वयं चले आए। भगवान अपने भक्तों के लिए स्वयं चले आते हैं और कहीं भी अगर आप सच्चे हृदय से भगवान को पुकारेंगे तो भगवान अवश्य ही आपके सामने किसी न किसी रूप में अवश्य आ जाएंगे। ये अगर आपको मन में विश्वास है, आप सच्चे हैं, सच्चे हृदय से पुकार रहे हैं, तो आपके पास भगवान अवश्य आएंगे, चाहे वो किसी भी रूप में आए। तो यह हम जो कहानी बता रहे हैं, ये एक केवट और सेठ की कहानी है और यह बहुत ही सच्ची कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। मुझे आशा है कि आप सबको ये पसंद आएगी। केवट ने सेठ से रुपए जो लिए थे उधार में, वो उसको लौटा दिए थे। इसके बावजूद भी सेठ ने उसके ऊपर केस कर दिया और उसको कि उसने सेठ ने इस प्रकार से केस किया कि ये केवट ने हमको पैसा नहीं लौटाया है। तो जज ने पूछा कि तुमने जब पैसा दिया था इसको वापस, केवट से इस प्रकार से पूछा जज ने कि तुमने जब इसको पैसे वापस किए थे सेठ को, तो उस समय तुम्हारे साथ तब कौन था? तुमने किसकी गवाही में पैसा दिया था? तब कोई तो होना चाहिए ना साक्षी। तो केवट बोला कि 3 लोग थे साहब। तो सेठ जी बोले कि केवट से कि 3 लोग वह कौन थे? कौन से 3 लोग थे? तो वो जो केवट था वह बोला कि मैं था और सेठ जी थे और मेरे रघुनाथ जी थे। तो जज ने समझा कि रघुनाथ जी कोई इंसान होगा, कोई आदमी होगा रघुनाथ जी नाम का। तो वह रघुनाथ जी को कोई आदमी समझने लगे। तो उन्होंने कहा कि अगली गवाही देने के लिए उन्होंने क्या किया, तो वो जो रघुनाथ जी थे उनके नाम से सम्मन भेज दिया, कोर्ट से सम्मन भिजवा दिया। अब कोर्ट का संतरी जब रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं इसके पता लगाने के लिए उस गांव में गया जहाँ पे वह केवट रहता था और सब जगह ढूंढा, कहीं भी रघुनाथ जी का पता नहीं चला कि कौन रघुनाथ। सबसे गांव वालों से पूछा यहाँ कोई रघुनाथ जी का नाम का इंसान है? तो सभी कहने लगे कि नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। इस प्रकार से जब कहीं भी उनको पता नहीं चला, तब सब मतलब जितने भी लोग मिलते थे सभी से वह पूछता था कि रघुनाथ जी यहाँ रहते हैं? तो सब कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इस तरह से पूछता था। तो रघुनाथ जी जब नहीं मिले तो तब एक आदमी ने बताया कि यहाँ कोई रघुनाथ जी तो नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ एक मंदिर जरूर है रघुनाथ जी का। तो और कोई रघुनाथ जी नाम का इंसान नहीं है, यहाँ एक मंदिर है रघुनाथ जी का। तो वहाँ के जहाँ केवट रहता है वहीं एक मंदिर है रघुनाथ जी का। तो वो जो संतरी था वो मंदिर के बाहर पहुंचा और देख जहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर था वहां पहुंचा, जहाँ वहीं पे केवट भी रहता था। और मंदिर के बाहर मंदिर का पुजारी बैठे हुए थे। तो संतरी ने कहा कि रघुनाथ जी यहीं रहते हैं? इस प्रकार से संतरी ने पूछा कि क्या रघुनाथ जी यहाँ पे रहते हैं? तो पुजारी जी बोले कि हाँ यहीं रहते हैं। संतरी ने वो सम्मन पकड़ाया और कहा कि यह रघुनाथ जी का सम्मन है और इतने तारीख को गवाही देने के लिए पहुंचे वहां पे कोर्ट में। इस प्रकार से संतरी ने पंडित जी से कहा। तो पंडित जी ने कहा कि जब भगवान जी से कहा पंडित जी ने कि जब भगवान गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं तो हम कौन होते हैं किसी को रोकने वाले? जब भगवान जी खुद ही अपने नाम से सम्मन ले रहे हैं, मंगवा रहे हैं, तो हम कौन होते हैं इसको रोकने के लिए? और किसको रोकें? यह संबंध भगवान के सामने जो संतरी संबंध दे गया था वो भगवान के सामने रखते हुए पंडित जी बोले कि आज तक प्रभु हमने आपके लिए मिठाई आती देखी है, वस्त्र आते देखे हैं, पुष्प आते देखे हैं और भी सब तरह की भेंटें आते देखी हैं, भोजन आते देखा है, लेकिन आज पहली बार आपके सामने सम्मन आया है। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कभी सम्मन आया, पहली बार प्रभु सम्मन आया है, ये लीजिए सम्मन। प्रभु केवट ने बहुत विश्वास के साथ ही आपका नाम लिया होगा
तो प्रभु उसका विश्वास टूटने मत देना। जब आप भगवान से इस तरह से भगवान से इस तरह से आप आग्रह करते हैं, तो भगवान तो भक्त वत्सल है, भगवान तो हर एक के मन में तन में विराजमान रहते हैं। भगवान तो सभी की आत्मा में विराजमान है, भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो लेकिन आपका अगर अटूट विश्वास होना चाहिए। तो पुजारी जी ने कहा कि प्रभु जो केवट है उसने बहुत ही विश्वास से आपका नाम लिया होगा, प्रभु उसका विश्वास टूटने मत देना। और जब प्रभु से आप इस तरह से कहेंगे तो कभी भी आपका विश्वास कभी भी नहीं टूटेगा। आप चाहे तो करके ही देख लीजिए इस तरह से। भगवान तो बहुत ही दया निधान है, कृपा करुणा निधान है। भगवान भगवान की कृपा के आगे मतलब सब कुछ तुच्छ है, ये समझ लीजिए। और उसने फिर जिस तारीख को वो तारीख थी कोर्ट में, उस दिन भगवान उन्होंने पंडित जी ने सबसे सुंदर भगवान को वस्त्र पहनाए, मुकुट पहनाया कि आज भगवान कोर्ट में जाएंगे और पहुंचेंगे तो सुंदर लगने चाहिए भगवान। तो उन्होंने इसीलिए भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। और भगवान जब कोर्ट में पहुंचे तो भगवान किस रूप में गए, ये देखिए। भगवान फटा पुराना कपड़ा पहने, लाठी हाथ में लिए और हाथ में लाठी पकड़े हुए ऊपर हाथ करके खुद ही पहुंच गए और कहने लगे। और उन्होंने कहा कि हम ही रघुनाथ जी हैं, और उन्होंने गवाही दी। और उन्होंने ऐसी गवाही दी कि कोर्ट में दूसरी तारीख पड़ी ही नहीं, उसी दिन ही ये कोर्ट का केस ही खत्म हो गया। और मतलब उन्होंने जो जो भी बोला सब मतलब उसी दिन मतलब कोर्ट का लास्ट केस, मतलब लास्ट दिन समझ लीजिए, पहला और आखिरी दिन हो गया वो कोर्ट का। तो इस तरह से वो केस ही समाप्त हो गया। अब वकील साहब अपने चैम्बर में पहुंचे। वकील साहब बड़े आश्चर्य में थे कि ऐसा केस तो कभी भी नहीं आया है कि उसी दिन समाप्त हो जाए। तो जब वो अपने चैम्बर में गए वकील साहब, कोर्ट मतलब जो सुनवाई होने के बाद, इसके बाद जब केस पूरा हो गया, उसके बाद वकील साहब जब अपने चैम्बर में गए तो केवट को बुलाकर उन्होंने कहा कि तुम कहाँ रहते हो। केवट से इस प्रकार से पूछा, अपने चैम्बर में केवट को ही बुलाया और कहा कि तुम कहाँ रहते हो। तो वह बोला कि रघुनाथ जी के मंदिर में मैं रहता हूँ। तो जज साहब सोचे कि मतलब रघुनाथ जी का बहुत बड़ा मकान होगा, बहुत बड़ा वो होगा। तो जज साहब बोले कि रघुनाथ जी जो आए थे वो रघुनाथ जी। तो वह बोला कि जी हाँ। तो उनको लगा जज साहब को कि वो तो फटे पुराने कपड़े पहन के भगवान आए थे वहां पे रघुनाथ जी। तो उनको लगा कि वो मंदिर बनवाए होंगे तो उसी में रहता होगा जो रघुनाथ जी आए थे। तो जज साहब फिर उससे बोले कि वो तो बहुत गरीब लग रहे थे, लग ही नहीं रहे थे कि वो मंदिर बनवाए होंगे। तो केवट बोला कि वो मंदिर बनवाने वाले रघुनाथ जी नहीं है, जो आए थे रघुनाथ जी, वो मंदिर बनवाने वाले रघुनाथ जी नहीं थे, मंदिर के भीतर बैठने वाले रघुनाथ जी थे। तो अब तो जज की मति एकदम हो गई, जज कांपने लगा एकदम से सोच के ये क्या आश्चर्य हुआ। और तुरंत ही संतरी को बुलाया और कहा कि तुमने सम्मन किसको दिया था। संतरी को बुला के इस प्रकार से जज साहब ने कहा कि तुमने सम्मन किसको दिया था जाके। तो संतरी बोला कि रघुनाथ जी को। रघुनाथ जी नाम का तो कोई आदमी था नहीं, पूरे गांव में हमने ढूंढा तो कोई भी आदमी था नहीं। हाँ, जो मंदिर था रघुनाथ जी का, उसके पुजारी को ही हम सम्मन देके हम चले आए थे। तो क्योंकि वो संतरी जो पुजारी जी को सम्मन दे के चला आया था, तो उसने अपना इस तरह से बता दिया। अब जज साहब बोले कि जो आए थे यही पुजारी थे। तो वह बोला संतरी कि नहीं नहीं, वो पुजारी जी वो नहीं थे, दूसरे थे। तो जज को पूरी बात अब समझ में आ गई और पूरी तरह से जज साहब एकदम घबरा गए और मतलब उनके मतलब कपी छूट आई। मतलब
जिसको मतलब जो आशा नहीं थी, अब जज साहब समझ गए कि वो साक्षात भगवान ही थे। तो आप समझिए अचानक आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए और आपको पता लगे कि आपके सामने भगवान प्रकट हुए थे, तो आपका क्या स्थिति होगी? वही जज साहब की स्थिति हो गई। तो तब जो जज साहब थे, ये बात सुन के तुरंत अपने घर गए और वहाँ पे दरवाज़ा बंद करके खूब ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे। खूब रोए, खूब रोए। तो पत्नी बोली कि क्यों रो रहे हैं आप? जज साहब की पत्नी ने पूछा जज साहब से कि आप क्यों रो रहे हैं? तो जज साहब ने पूरी कहानी, पूरी बात उसको जो कोर्ट में हुई थी सारी बात बताई। तो पत्नी ने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है? भले ही धोखे में ही दर्शन मिला है, आपको दर्शन हुआ है, लेकिन तुमको तो तुम तो भाग्यशाली हो कि तुमको भगवान के दर्शन हुए, तुम्हें तो नाचना चाहिए, तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए। तो जज साहब कहने लगे कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे भगवान जी के दर्शन हुए और राम जी चले गए। राम जी चले गए इसलिए नहीं रो रहा हूँ। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि कुर्सी पे बैठा बना बैठा जज में बैठ उन्होंने जज साहब ने कहा कि कुर्सी पे बना जज मैं बैठा रहा और जगदीश खड़े समझाते रहे। इस प्रकार से और जज साहब खूब रोने लगे कि मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा हूँ, अब भगवान सामने खड़े होकर कटघरे में उनको हमने खड़ा किया और वो हमको समझाते रहे और मैं कुर्सी में बैठा रहा। बस इस चीज का हमें सबसे ज्यादा दुख हो रहा है। और जिनकी अदालत में पूरी दुनिया खड़ी होती है, पूरा संसार जिनके नतमस्तक होता है, आज मैंने उनको अपनी अदालत में कराया। ऐसा मतलब इतना बड़ा हमसे पाप हुआ है। तो फिर जज साहब के मन में ऐसा वैराग्य चढ़ गया कि जज साहब अपने उसी समय उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया। उन्होंने तुरंत ही रिजाइन दे दिया और वो अपना घर परिवार सब छोड़ के वृंदावन में चले गए और वहीं पे रहने लगे। ऐसा कहते हैं कि जब तक जज साहब जिंदा रहे हैं तब तक बैठे नहीं हैं, बिल्कुल भी एक क्षण के लिए भी नहीं बैठे हैं। लोग कहते हुए थे कि बैठते क्यों नहीं है जज साहब, आप बैठ जाइए। तो वे कहते थे कि यही मेरी सजा है, मैंने भगवान को अदालत में खड़ा खड़ा रखा है। अब जब तक मैं इस जीवन में जब तक मैं जीवित रहूंगा, भगवान जब तक मैं भगवान के धाम में रहूंगा, जीवित रहूंगा, तब तक मैं खड़ा ही रहूंगा। यही हमारी सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि हमने प्रभु को अपनी अदालत के कटघरे में खड़ा रखा था। तो इस तरह से मतलब भगवान किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मुकुट लगा के, आपके चतुर्भुज होके या धनुष धारण करके या बंसी लेके भगवान आपके सामने प्रकट होंगे। भगवान किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं और बस आपके मन में आस्था होनी चाहिए। अगर आपके मन में आस्था है तो भगवान आपको दर्शन अवश्य देंगे, चाहे जिस रूप में ही दें। और अगर आपने ये मन में ठान लिया है कि भगवान हमारी समस्या का समाधान करेंगे, आपने अगर भगवान को अपनी समस्या समर्पित कर दी, भगवान से कह दिया कि अब भगवान आपको ही संभालना है, तो आप विश्वास रखिए, आप मेरे कहने से एक बार करके देखिए, भगवान आपकी वो समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे कि आप स्वयं भी नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि यह मेरी भी अब आजमाई हुई बात है। जब जब मैंने भगवान को कोई भी अपनी समस्या मतलब भगवान को अपनी समस्या बताई है और उनके हाथ में छोड़ी है, तब तब भगवान ने हमारी समस्या का समाधान किया है। यह हम आपको अपनी आजमाई हुई बात बता रहे हैं, क्योंकि हमको तो भगवान पे, मुझे तो पूरा विश्वास है भगवान पे। ऐसे आप भी विश्वास रखिए। और भगवान घर घर में है, कण कण में है, हर जगह भगवान है। आपके बस आस्था होने की जरूरत है, सच्चे हृदय से उनको पुकारने की जरूरत है। फिर देखिए भगवान आपके सामने कैसे प्रकट होते हैं। और यह कहानी आपको कैसी लगी, यह हमें अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें।
और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हम अच्छी-अच्छी कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ लाते रहेंगे, जिसमें कोई भी मिथ्या नहीं होगी, कोई भी झूठ नहीं होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ये हम आपके लिए लाएँगे, कोई मिथ्या वाली चीज़ें नहीं लाएँगे। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे-राधे।